आज के वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है जो सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए काम करती है। उनकी खुद की कोई इनकम नहीं होती है। मेंबर्स जो होते हैं वो उनके लिए कैपिटल जनरेट करते हैं, यानी वही कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम होती है और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिडक्शन भी आपको दिया जाता है। दोस्तों, कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जांपल के तौर पे अगर कोई बैंकिंग जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक खोल के रखी है तो उसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई जो क्रेडिट फैसिलिटी देती है, वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज करती है, कोई परचेजिंग करती है, कोई मार्केटिंग करती है तो वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है। एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एक एसोसिएशन जो बनाया जाता है एक गोल के लिए, जिसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कह सकते हैं, जो रजिस्टर होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर, लॉ के अंदर, बाय लॉज के अंदर। दोस्तों, कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो इतनी भी इनकम आती है, इनकम टैक्स सेक्शन 80P के तहत डिडक्शन भी अलाउ किया जाता है। 100% तक का डिडक्शन अलाउ किया जाता है। जितनी भी इनकम आती है पूरा का पूरा 100% डिडक्शन मिलता है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर से क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड है, फिशिंग रिलेटेड अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी रिलेटेड कोई एक्टिविटी करते हैं, तो उस केस में आपको सेक्शन 80P के तहत एग्जम्पशन डिडक्शन दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको एक इंपॉर्टेंट डिसीजन बताने वाले हैं। ITAT का, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है। यह ऑर्डर जो पास किया है वो लेटेस्ट ऑर्डर है, जिसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत बड़ी रिलीफ है यहां पर दी गई है। उनके इनकम के अंदर जो डिडक्शन है 80P के तहत वो अलाउ किया गया है। क्या है पूरा डिसीजन, क्या है पूरा केस, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए। तो बिना देरी करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले यह समझ लेते हैं सेक्शन 80P के तहत कितना डिडक्शन दिया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। जो भी इनकम्स वो जनरेट करती है, क्या क्या डिडक्शन मिलता है। तो 100% डिडक्शन अलाउ किया जाता है। जो भी आप ग्रॉस टोटल इनकम में अगर इनकम इंक्लूड करते हैं, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी इनकम इंक्लूड है, तो उसके अंदर आप डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। 100% डिडक्शन मिलेगा अगर आप बैंकिंग रिलेटेड क्रेडिट फैसिलिटीज अगर देते हैं, कोऑपरेटिव बैंक से जो बैंकिंग फैसिलिटी देते हैं या क्रेडिट फैसिलिटी देती है अपने मेंबर्स के लिए। कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गई, एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर आप मार्केटिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं या लेबर्स प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर्स को, या फिशिंग रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं, ये सभी एक्टिविटीज के अंदर आपको 100% डिडक्शन अलाउ किया जाता है इनकम टैक्स सेक्शन 80P के तहत। इसके अलावा अगर आप मिल्क को, यहां पर मिल्क अगर आप सप्लाई करते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑयल सीड्स सप्लाई करते हैं फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, गवर्नमेंट्स की कंपनियों उसको सप्लाई करते हैं, तो उस केस में जो भी मेंबर सप्लाई कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, तो उनको भी यहां पर 100% जो है डिडक्शन अलाउ किया जाता है। अगर कोई अदर एक्टिविटी होती है, जो भी एक्टिविटी हमने बताई है, इसके अलावा कोई अदर एक्टिविटी है, तो उस केस में बिजनेस इनकम है तो आपको 50,000 तक का डिडक्शन मिलता है, और कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उस केस में 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन आपको दिया जाता है। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना जो इन्वेस्टमेंट करती है, किसी भी कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर जमा करती है पैसा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर पैसा अगर जमा करवाती है या सिक्योरिटीज लेती है, तो उस केस में जो भी इनकम आ रही है, इंटरेस्ट इनकम आ रही है, डिविडेंड इनकम आ रही है, वो भी 100% डिडक्शन मिल जाता है। गोडाउन्स है, कोई वेयरहाउसेस है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं, वो यहां पर भाड़े पे जो है लेट आउट के लिए दे रहे हैं, रेंटिंग के लिए दे रहे हैं, तो उस केस में भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो वो भी डिडक्शन जो है अलाउ किया जाता है। तो सेक्शन 80P के तहत 100% जो है इनकम से डिडक्शन अलाउ किया जाता है अगर वो इन एक्टिविटीज रिलेटेड अगर कोई काम करते हैं। दोस्तों, आ जाते हैं अब अपने केस पर। ITAT का ये ऑर्डर है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर द असेसमेंट ईयर 16-17। ये जो ऑर्डर आया है वो लेटेस्ट जजमेंट है, लेटेस्ट ऑर्डर है 8 मई 2023 का, जिसके अंदर ओबरो स्प्रिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर का यह डिसीजन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। आइए देखते हैं क्या है फैक्ट ऑफ द केसेस और इस डिसीजन का क्या जो नतीजा है, फाइनल जो डिसीजन क्या दिया गया है, जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, एसएससी ने जो है असेसमेंट ईयर 16-17 की इनकम टैक्स जो रिटर्न अक्टूबर 2016 के अंदर रिटर्न फाइल करी थी, जिसके अंदर उन्होंने अपनी इनकम जो है 40,80,000 रुपए इनकम डिक्लेयर करी। एंड इस इनकम के अंदर उन्हें
इंटरेस्ट इनकम भी रिसीव्ड हुई है। जो इंटरेस्ट इनकम जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो इन्वेस्टमेंट करती है कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, तो पूरे साल के अंदर उन्हें इंटरेस्ट इनकम अर्न हुई है। कितनी अर्न हुई है? तो 1,99,90,000 की जो है इंटरेस्ट इनकम पूरे साल के अंदर जो है उन्हें रिसीव हुई है, जिसके अंदर से उन्होंने 54,74,000 की जो इंटरेस्ट इनकम थी, यानी जो पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट इनकम थी, जो उन्होंने क्रेडिट करी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर और अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर उसे शो किया एंड डिडक्शन भी सेक्शन 80P 2D के अंदर उन्होंने क्लेम किया। दोस्तों ये तो आधा पोर्शन था जो यहां पर जो है इंटरेस्ट इनकम का उन्होंने जो है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर क्लेम कर लिया, लेकिन जो बाकी का जो पोर्शन था 1.45 करोड़ का जो अमाउंट था वो उन्होंने क्रेडिट ना करते हुए डायरेक्टली जो है बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व सरप्लस के अंदर जो है क्रेडिट कर दिया। यानी जो सिंकिंग फंड है, कॉर्पोरेट फंड है, रिपेयर फंड है, जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट यानी बायलॉज के हिसाब से कर सकते हैं, जिस पर भी 100% डिडक्शन अलाउ किया जाता है। यानी जो पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट है, आधा पोर्शन उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्रेडिट किया, जिसके अंदर उन्होंने इनकम के अंदर दिखाकर फिर उसका डिडक्शन क्लेम कर लिया 80P के तहत, और जो बाकी का जो पोर्शन था 1.45 करोड़ का जो पोर्शन था वो उन्होंने क्रेडिट कर दिया रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट के अंदर, जो उनकी ऑडिटेड बैलेंस शीट के अंदर शो किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों अब रिटर्न फाइल करने के बाद उनका जो रिटर्न है वो स्क्रूटनी में चला गया और उन्हें नोटिस आ गई 143(2) की और 142(1) के लिए, जिसके अंदर एओ ने दोनों ही डिसअलाउ कर दिए। यानी जो डिडक्शन क्लेम किया था 54,74,000 का 80P के तहत वो भी डिसअलाउ कर दिया, और जो इंटरेस्ट इनकम जो क्रेडिट करती रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट के अंदर उसको भी एडिशन कर दिया। यानी कि पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट इनकम है वो डिसअलाउ और एडिशन कर दिया गया उनके रिटर्न के अंदर, जिस वजह से एसएससी जो है वो अपील में गए, कमिश्नर अपील के अंदर गए, जिसके अंदर कमिश्नर अपील में जो फर्स्ट जो केस था, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो क्रेडिट करी थी इनकम, उसके सामने जो डिडक्शन लिया था वो तो अलाउ कर दिया, लेकिन जो एडिशन जो किया था एओ ने उसे बरकरार रखा। 1.45 करोड़ की जो एडिशन इनकम जो थी वो अलाउ करी रखी गई, उसे जो है डिलीट नहीं किया गया, जिस वजह से एसएससी जो है अब ITAT यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर आए एंड जो भी ऑर्डर जो पास किया गया था कमिश्नर का उसके अगेंस्ट यहां पर वो रिलीफ लेना चाहते थे, जिसके तहत आईटी ने पूरा जो डिसीजन जो दिया वो इसी बेस पर दिया कि एसएससी ने असेसमेंट ईयर 14-15 के अंदर भी सेम अकाउंटिंग एंट्री रखी थी महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिलेटेड, जो भी अकाउंटिंग एंट्री थी, जो उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट इनकम था जो क्रेडिट किया था बैलेंस शीट के अंदर, जिसके अंदर कमिश्नर ने रेक्टिफिकेशन ऑर्डर भी पास किया था एंड अलाउड किया था पूरी की पूरी एंटायर इंटरेस्ट इनकम जो थी, चाहे वो क्रेडिट करी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या फिर जो है क्रेडिट करी रिजर्व सरप्लस अकाउंट के अंदर, पूरी की पूरी इंटरेस्ट इनकम अलाउड करी थी, जिस वजह से जो फाइनल जो डिसीजन आया, यानी पूरा का पूरा एंटायर जितना भी इंटरेस्ट इनकम अलाउड किया गया था, जितना भी इंटरेस्ट इनकम अर्न किया था 1.99 CR का जो अर्न किया हुआ था पूरा का पूरा अलाउ किया गया। एक एसएससी को बहुत बड़ी रिलीफ मिली। 1,99 लाख की 90,000 की जितनी भी इंटरेस्ट इनकम थी वो पूरी की पूरी अलाउ कर दी थी। जो ऑर्डर पास किया था कमिश्नर का वो सेट असाइड कर दिया गया एंड ये पूरी की पूरी जो है रिलीफ यहां पर एसएससी को दी गई। तो इस केस के रिलेटेड अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो इन्वेस्टमेंट करती है कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो इंटरेस्ट उन्हें मिलता है, अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट दिखाते हैं या फिर डायरेक्टली क्रेडिट करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के लिए एज पर द बायलॉज के हिसाब से, तो उन्हें 100% जो है डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। ये केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जिनका डिडक्शन जो एडिशन जो किया गया था, नोटिस जो भेजी गई थी, वो अब उन्हें एलिजिबल होगा, अलाउ किया जाएगा, यानी उनका कोई भी एडिशन अब नहीं किया जाएगा इस ऑर्डर के बाद। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।